नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग एसएसटी की पेडागोजी करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप इन 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपने 15 प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं, और मैं अगले वीडियो में आप सभी का नाम लूँगा जो भी 15 प्लस क्वेश्चन सही कर लेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेता हूँ। पहला हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केवल तथ्य याद कराना, सेकंड है अच्छे अंक दिलवाना, थर्ड है नागरिकों को रोजगार दिलाना, जबकि फोर्थ है जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे इसका। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको कहीं पर भी केवल या याद कराना जैसे वर्ड देखने को मिल जाएं, ये निगेटिव होते हैं, और ये आंसर तब तक गलत होते हैं जब तक क्वेश्चन निगेटिव ना हो। अगर आपसे पूछा था कि सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये शायद हो सकता था अगर ये 3 पॉजिटिव होते तो ये निगेटिव वाला सही हो जाता। अगर ये क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव आंसर सही होगा, लेकिन ये निगेटिव आंसर है तो इसलिए ये गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव पूछा गया हमसे। उसके बाद में सेकेंड है अच्छे अंक दिलवाना। किसी भी पढ़ाई का मेन उद्देश्य ये नहीं होता है कि आप अच्छे अंक हासिल कर पाएँ, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। अंकों की बात जहाँ पर भी करी जाएगी वहाँ पर आप याद रखिएगा सीटेट में ये आंसर गलत माने जाते हैं कि अच्छे अंक हासिल करने की पढ़ाई करी जा रही है, ये सब गलत है। नागरिकों को रोज़गार दिलाना, अब यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि पढ़ाई का मेन मकसद क्या होता है कि नागरिकों को रोज़गार मिल जाए, यही तो मेन मोटिव होता है पढ़ाई का, लेकिन ये गलत है। अगर आप लोग इसको करके आते हैं सही, तो आप अपना 1 नंबर यहाँ पर गंवा देंगे। यहाँ पर बात करिए सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? जागरूक और उत्तरदायी नागरिक बनाना। तो इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की बात आप छोड़ दीजिए, अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पर इस प्रकार से निगेटिव आंसर्स दिए गए हैं, तो आप उनको कट कर सकते हैं जब तक इसका क्वेश्चन निगेटिव ना हो तब तक इसको। तो इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने में नक्शा जो होता है किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेखन उपकरण का, सेकंड है दृश्य सहायक का, थर्ड है मूल्यांकन विधि का, और फोर्थ है श्रवण सामग्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने में नक्शा यानी जो मैप होता है वह किसका उदाहरण होता है? लेखन का होता है, दृश्य सहायक सामग्री का होता है, मूल्यांकन विधि का होता है, फिर श्रवण सामग्री का होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आसानी से कट कर सकते थे। नक्शा है, अब मैप है, तो उसमें कुछ आप लिख तो सकते नहीं हैं, तो लिखने का उपकरण तो वो नहीं है, मूल्यांकन विधि का भी नहीं है, श्रवण सामग्री का यानी सुनने वाला भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दृश्य सहायक सामग्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रटना, सेकेंड है ग्रुप डिस्कशन, थर्ड है रचनात्मकता का विकास, और फोर्थ है गृह कार्य देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। परियोजना विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, या फिर रचनात्मकता का विकास करना है, या फिर गृह कार्य देना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग आंसर देंगे। आई होप आप लोग इसका आंसर सही से दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही रहेगा, रचनात्मकता का विकास यानी क्रिएटिविटी का जो विकास होता है उसको करना। अब यहाँ पर देखिए रटना निगेटिव है, सीटेट में रटना बिल्कुल निगेटिव माना जाता है। सीबीएसई बोर्ड की जितनी भी किताबें होती हैं वो जो होती हैं रटने पर बल नहीं देती हैं, यानी उनको समझाने पर बल देती हैं वो। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल गलत हो जाएगा। ग्रुप डिस्कशन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि परियोजना विधि की बात करी गई है, तो ये भी गलत है। गृह कार्य देना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये उचित इसका आंसर नहीं है। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को डराना होता है क्या, कि छात्रों की प्रगति का आकलन करना होता है, या फिर छात्रों को फेल करना होता है, या फिर समय बिताना होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग उसको देखते ही आंसर कर सकते थे। क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर बी बिल्कुल सही हो रहेगा, छात्रों की प्रगति का आकलन करना। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है क्योंकि छात्रों की प्रगति का आकलन कर पाएँ कि छात्र कितना आगे बढ़ चुका है और किस छात्र को कितना आता है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए इसका आकलन किया जाता है। बाकी इसके आंसर जो थे निगेटिव थे। समय बिताना निगेटिव है, फेल करना निगेटिव है, छात्रों को डराना निगेटिव है, और क्वेश्चन जो हमारा वो पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा, निगेटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा निगेटिव आंसर होगा। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, आप लोग इसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सीटेट पेपर 2 सोशल स्टडीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो एक चीज़ ज़रूर सुन लो, सही बुक चुनना ही सबसे पहला स्टेप होता है सक्सेस का, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ओसवाल बुक्स का सीटेट पेपर 2 का SST सॉल्व्ड पेपर कलेक्शन, जिसे मिलते हैं आपको 2013 से लेकर दिसंबर 2024 तक के सभी सॉल्व पेपर। सिर्फ आंसर ही नहीं, हर क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ताकि आप समझकर पढ़ाई कर पाओ और उन टॉपिक्स को याद कर पाओ और एग्ज़ाम में उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पाओ। और आप सभी को मालूम ही होगा या नहीं भी मालूम है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वह प्रीवियस एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर सभी को करने चाहिए। इससे आपकी सोच जो है वह अच्छी तरीके से विकसित होती है और आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाते हैं। ये बुक्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पहली बार में सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, बिना कन्फ्यूजन, बिना स्ट्रेस के। सबसे अच्छी बात यह है कि प्रीवियस ईयर पैटर्न से प्रैक्टिस करके आपको रियल एग्ज़ाम का फील मिलेगा। तो इंतज़ार कैसा, सीटेट क्रैक करना है तो ओसवाल सीटेट पेपर 2 SST बुक ले आओ आज ही और एक कदम बढ़ाओ अपने टीचर बनने के सपने की तरफ। इन बुक्स को बाय करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। बेस्ट बुक रहने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इनको एक बार ज़रूर चेकआउट करें। चलिए आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तरी विधि क्यों अपनाई जाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए, सेकंड है विषय की परीक्षा लेने के लिए, थर्ड है छात्र की रुचि व ज्ञान की जांच के लिए, जबकि फोर्थ है समय निकालने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तरी विधि क्यों अपनाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग आंसर देंगे। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या था? शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए। व्यस्त रखने के लिए प्रश्नोत्तरी नहीं अपनाई जाती है। जैसे अब प्रश्नोत्तरी विधि क्या होती है, एक क्लास में शिक्षक जो होता है वह बच्चों को खड़ा कर करके उनसे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता है, उससे बोलते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। तो शिक्षक को व्यस्त रखने के लिए ये बिल्कुल गलत हो जाएगी। विषय की परीक्षा लेने के लिए परीक्षा भी नहीं होती है। फिर क्या है, छात्र की रुचि व ज्ञान की जाँच करने के लिए ये हो सकता है, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। फिर चौथा है समय निकालने के लिए, यानी समय को बर्बाद करने के लिए, ये भी गलत है। तो इसका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्रों की रुचि इससे बढ़ती है और उनके ज्ञान का विकास भी होता है और उसकी ज्ञान की जांच भी यहाँ पर होती है। तो इसका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अनुकरण विधि द्वारा सीखना किसने प्रतिपादित किया? अनुकरण क्या होता है? रिपीटिशन विधि द्वारा किसी चीज़ को बार बार पढ़ पढ़ के रट के याद करना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सह अध्ययन किस प्रकार की शिक्षा को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्रतियोगी, सेकंड है व्यक्तिगत, थर्ड है सहयोगात्मक अध्ययन और फोर्थ है यांत्रिक अध्ययन। अब यहाँ पर सह अध्ययन लिखा हुआ है, इससे आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो रहेगा इसका आंसर? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी लोग बताएंगे। सह अध्ययन क्या होता है? जहाँ पर ग्रुप स्टडी की जाए, यानी 4-5 लोग एक साथ में बैठे हों, कम से कम 2 लोग तो हों ही हो, वहाँ पर आपस में एक दूसरे से पूछ के पढ़ाई करना, या फिर मैं किसी और से सवाल जवाब कर रहा हूँ, कोई और मुझसे कर रहा है, इस प्रकार की जो पढ़ाई होती है, इस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसे सह अध्ययन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है सहयोगात्मक अध्ययन, जिसमें एक दूसरे से पूछ कर पढ़ाई की जाती है कि मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, वो मुझसे पूछता है। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी इसके आंसर जो थे वो गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। कठिन शब्दों वाली होनी चाहिए, केवल तथ्यात्मक होनी चाहिए, रटने योग्य होनी चाहिए, या चित्रों और उदाहरणों से भरपूर होनी चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। सामाजिक अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है वह कैसी होनी चाहिए? कठिन शब्दों वाली होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। केवल तथ्यात्मक होनी चाहिए? नहीं। रटने योग्य होनी चाहिए? नहीं। ऊपर के 3 जो ऑप्शंस थे वो निगेटिव थे, तो ये वाले तीनों कट जाएंगे।
इसके बाद में आपको देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में हमेशा पॉजिटिव आंसर होगा। चित्रों और उदाहरणों से भरपूर होनी चाहिए, तो इसका आंसर नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस विषय के माध्यम से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक अध्ययन, सेकेंड है गणित, थर्ड है विज्ञान और फोर्थ है कला। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस विषय के अध्ययन से या किस विषय के माध्यम से होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी को यहाँ पर आपको टिक कर देना है। सामाजिक अध्ययन के माध्यम से होता है, क्योंकि नैतिकता वगैरह की बात सामाजिक अध्ययन में ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रचनात्मक अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अध्यापक को केंद्र में रखना, सेकेंड है छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करें, थर्ड है पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता और फोर्थ है परीक्षा पास करना। पीछे बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही होगी उसे आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आप लोग अपने क्वेश्चंस को पढ़िए और उनका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो रहेगा, सभी लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परीक्षा के लिए तैयारी, सेकेंड है किताब पढ़ाना, थर्ड है वास्तविक अनुभव द्वारा सीखना और फोर्थ है समय काटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो रहेगा? इसका आंसर नंबर सी हो रहेगा, वास्तविक अनुभव द्वारा सीखना। जब आप छात्रों को जो है क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे तो वहाँ पर बच्चे जो होंगे सामने से देखकर चीज़ों को सीखेंगे, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वास्तविक अनुभव द्वारा सीखना। बाकी सब जो यहाँ पर ऑप्शंस थे वो निगेटिव थे। परीक्षा के लिए तैयारी करना निगेटिव है, किताब पढ़ाना निगेटिव है और समय काटना साफ साफ निगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूमिका निभाने की विधि का प्रयोग कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिक परिस्थितियों को समझाने, सेकेंड है गणना सिखाने, थर्ड है लिखने और अभ्यास कराने और फोर्थ है शांति बनाए रखने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा, सामाजिक परिस्थितियों को समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विविध पृष्ठभूमि के छात्रों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सभी को एक जैसा पढ़ाना चाहिए, सेकेंड है केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, थर्ड है किताब पढ़कर छोड़ देना चाहिए और फोर्थ है विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। आपकी क्लास में विविध प्रकार के बच्चे हैं, यानी अनेक प्रकार के बच्चे हैं। किसी को ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को सुनने में दिक्कत है। तो आप किस प्रकार से पढ़ाई करवाएंगे? सभी छात्रों को एक जैसे पढ़ाएंगे? गलत है। जो छात्र को कम दिखता है उसको आगे बैठाएंगे, जिसको ज़्यादा दिखता है उसको पीछे बैठाएंगे, जिसको सुनाई कम देता है उसको आगे बैठाएंगे। इस प्रकार से आप उसकी तैयारी करवाएंगे। उसके बाद में क्या ऑप्शन था? केवल होशियार छात्रों पर ध्यान देंगे। ये तो बिल्कुल निगेटिव है। जो छात्र पहले से होशियार है उस पर ध्यान देने से क्या मतलब है? वो तो होशियार पहले से है, तो ये भी आपका कट जाएगा। फिर है किताब पढ़कर छोड़ देंगे, यानी किताब पढ़ाकर आप उसको छोड़ देंगे, समझाएंगे नहीं कुछ भी। नीचे है विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, ये बिल्कुल सही है। विविध प्रकार के बच्चे हैं तो यहाँ पर विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा, यानी जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए अलग तरीके की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए अलग तरीकों की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, सीटेट में सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी से कितने अंक आते हैं? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सीटेट में जो सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी होती है इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछा गया आपसे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए रखा है जिससे आपको पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर देंगे। 10 अंक के पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं या 15 या 20 या 25? यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाते हैं सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी से। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, आपको पेडागोजी अपनी बहुत मजबूत करके रखनी है, इसीलिए हमने यहाँ पर पेडागोजी की क्लास शुरू करी है। अब से यहाँ पर डेली पेडागोजी की क्लास होगी, आप लोगों को डेली देखनी है। तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। काल रेखा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऐतिहासिक घटनाओं को ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम को समझाने में, सेकंड है भूगोल समझाने में, थर्ड है मानचित्र पढ़ाने में, और फोर्थ है पर्यावरण पढ़ाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। काल रेखा का प्रयोग कब किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए काल रेखा का प्रयोग किया जाता है। काल रेखा क्या होती है? काल रेखा होती है जिसमें समय बताया जाता है कि इधर साइड में अगर आप बढ़ोगे तो इधर से इधर बढ़ेगा 2002, जैसे यहाँ पर 2002 हो गया, 2003 हो गया, 2004 हो गया। इधर साइड में आप बढ़ोगे तो इधर ये घटता चला जाता है। जैसे 1999 हो गया, 1998 हो गया, 1997 हो गया, इस प्रकार से घटता चलता है। इसे बोलते हैं काल रेखा, जिसमें आपको समझाया जाता है कि घटनाएं कब हुई थी, ऐतिहासिक जो घटनाएं होती हैं वो कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो थी वह किसके द्वारा दी गई थी? बेंजामिन ब्लूम द्वारा, हावर्ड गार्डनर द्वारा, जॉन डेवी द्वारा, या फिर कोलेब द्वारा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी? तो ये जो थ्योरी थी ये हावर्ड गार्डनर द्वारा दी गई थी। इसका आंसर नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है आलोचनात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रटवाकर, सेकंड है परीक्षा लेकर, थर्ड है प्रश्न पूछकर और चर्चा से, और फोर्थ है मौन रखवाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। आलोचनात्मक सोच जो होती है वह कैसे विकसित की जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, प्रश्न पूछकर और चर्चा से। बाकी इसके निगेटिव हैं, आप देखते ही कट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विज्ञान और गणित, सेकंड है हिंदी और अंग्रेजी, थर्ड है खेल और संगीत, और फोर्थ है इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। आपका जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है सीटेट में, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? क्या विज्ञान और गणित होता है? नहीं। क्या हिंदी और अंग्रेजी होता है? नहीं। क्या खेल और संगीत होता है? नहीं। आपको पता होना चाहिए जो आपका सामाजिक अध्ययन है इसमें इतिहास पूछी आएगी, भूगोल पूछी आएगी और नागरिक शास्त्र पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 सामाजिक अध्ययन में आकलन कैसे किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सेकेंड है केवल वार्षिक परीक्षा द्वारा, थर्ड है मासिक परीक्षा द्वारा, और फोर्थ है मौखिक उत्तर द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। सामाजिक अध्ययन में आकलन कैसे किया जाना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा, केवल वार्षिक परीक्षा द्वारा, मासिक परीक्षा द्वारा, या फिर मौखिक उत्तर द्वारा? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रभावी एसएसटी शिक्षक की विशेषता क्या होनी चाहिए? कठोर व्यवहार होना चाहिए, गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहिए, गलत है। नवीन शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, हो सकता है। परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, केवल परीक्षा पर ध्यान देना गलत है। तो उसका आंसर नंबर सी यहाँ पर। आपको बताना है कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिसके भी 15 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे और लिखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में उनका नाम जरूर लूँगा। और अगर आप लोग सीटेट परीक्षा को एक बार में पास करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का लिंक दिया गया है, उनको आप बाय कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया बुक है, उनको बाय करके आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोग निश्चित ही एक बार में अपने एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।